श्रीमान मध्य प्रदेश पुलिस डिस्ट्रिक्ट उन्नाव रेगुलर 128 की गार्ड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। गार्ड बगल चल। गार्ड संतरी खड़े रहेंगे। शेष गार्ड विसर्जन। आपने सर आपकी हिमाचल प्रदेश में झंडे का खाली स्थान के लगाने ने कहा जेल की सलाखों के पीछे वो दोनों हैं, उनको पूछिए जाकर के। मुझे लगता है बेहतर रहेगा। जहाँ से वो यहाँ पर झंडे लगाने के लिए आए थे, हम उनको उठा करके पंजाब से ला के जेल की सलाखों के सर हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी चल रही है और नेता विपक्ष का कहना है कि आपकी तरफ से जो है वो पहले गलत बयानबाजी है। मैं कतई खारिज करता हूँ इस बात। लगातार 3 दिन वो हमारे खिलाफ बोलते रहे, बहुत ज़्यादा बोलते रहे। सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूँ अब, लेकिन उसके बाद हमने अपनी बात कही। लेकिन लोकतंत्र में न मैं उनको रोक सकता हूँ, ना ही वो रोक सकते बोलने से। अपनी बात वो भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, रात को भी बोल रहे हैं, दिन में भी बोल रहे हैं, सुबह भी बोल रहे हैं, शाम भी बोल रहे हैं। इतना बोलना उचित नहीं है। उनकी ही पार्टी के लोगों ने कहा, जो भी बातें कही हैं ये उनके व्यक्तिगत राय है। और फिर जाकर के कुछ लोगों को कह करके इस प्रकार से कि भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा सब लोगों को जोर से कहा गया। इस तरह से सारी चीज़ों को लेकर के उनकी पार्टी का मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना जरूर है कि सबर संयम की बातें जो हमें सुनाई जा रही है, कही जा रही है। सर प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया है, प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया है कि गुडिया कांड जो है वो बड़ा मामूली मामला। उनसे पूछना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, इस सारे इसमें उनकी ही प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए। सर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि माफिया राज को जो है वो बढ़ावा दिया गया है। देखिए, माफिया राज का दौर समाप्त हो गया, देश में भी खत्म हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी खत्म हुआ है। और ये सारी चीज़ों को अगर हम जिक्र करने में आएंगे तो बहुत सारी बातें पुरानी निकल आएंगी उसमें, तो इसलिए मैं उस पर कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। सर कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक मामले में कुछ लोगों को जो है वो बचाने का प्रयास किया। क्यों बचाने का कोशिश? क्या मतलब बनता है? देखिए, रात के 11 बजे हमें जानकारी मिलती है कि पेपर लीक हुआ। रात को ही आदेश कर दिया कि FIR दर्ज कर। FIR दर्ज होती है, सुबह 9 बजे हमने SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोल दिया। SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि जो रिटन टेस्ट हुआ है कांस्टेबल का भर्ती का, उसको रद्द किया जाता है। रद्द करने के बाद क्या बचता है? इन्वेस्टिगेशन का ही प्रोसेस बचता है। आज वो 100 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और उसके बाद मुझे भी इस बात को लेकर के लग रहा था कि क्योंकि पुलिस कंडक्ट कर रही है सारी इंटरव्यू को, इसलिए इस जांच को किसी और एजेंसी को देना चाहिए, तो हमने CBI को दिया। किसी में हिम्मत है? कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो इस प्रकार के जो मामले हुए, भर्ती के मामले हुए हैं, वो सारे बाद में मालूम पड़े, बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन भर्ती तो हो गई उसके बावजूद। उन्हें भर्ती रद्द नहीं की, अपने भर्ती रद्द की, CBI को जांच की। सर कांग्रेस का कहना है कि चुनावी वर्ष में भाजपा जो है वो घोषणाओं पे घोषणा करती है। उसके लिए मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करना मेरी प्राथमिकता है सरकार की। और उसमें निश्चित रूप से जिस क्षेत्र की जो जरूरत होगी उस जरूरत को हम पूरा करेंगे। सर पंचायत सचिव जो है वो पूरे प्रदेश में जो
देखिए उनके अपने कुछ मसले हैं जिन बातों को लेकर के वो बात कह रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए पेन डाउन स्ट्राइक के जो मसले हैं उनको हमने सुना है, समाधान की दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद Prosto,